हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं आपकी क्लास 12 की जो इलेक्टिव बुक है जिसका नाम है कलाइडोस्कोप, उसका चैप्टर नंबर 4। और आज कवर करूंगी मैं इसका पार्ट नंबर 6। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके ऑलमोस्ट 30 पेजेस हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी आयरनी है कि ये शॉर्ट स्टोरी है। मैंने इस चैप्टर को आपके 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और आज हमारा ये लास्ट पार्ट है जो मैं ये आपका फिनिश करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स आपके लिए शूट करके रेडी करके आपके लिए रख दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाइए और देख के आइए सो दैट आप इस लास्ट पार्ट में कनेक्ट कर पाएँ। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर पार्ट नंबर 6। ओके, जब हमने पार्ट नंबर 5 फिनिश किया था तो हमने यहाँ पर फिनिश किया था कि जो स्ट्रेंजर मैन है जो खुद को हैरी हैगबर्ट बोलता है, वो कुछ खाने के लिए मांगता है। किससे? बेसी से। और बेसी जल्दी से जाती है अंदर और उसके लिए कुछ ब्रेड और टी लेकर आती है ना। अब हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट नंबर 6। I didn't ask you as a beggar, he said jestingly, taking a piece of bread and butter from the plate she held before him. I asked as a friend. My dad is rich, you know. अब jestingly का मीनिंग क्या होता है? जोकिंगली, यानी मजाक करते हुए। तो वो मजाक करते हुए उसके लिए उससे बोलता है कि अरे मैंने तुमसे कोई भिखारी की तरह कोई खाना नहीं मांगा। और ये हाथ में जो वो लेकर आई थी ब्रेड और बटर, वो खाते खाते वो चीज़ बोलता है मैंने तो तुमसे दोस्त की तरह बस खाना मांगा था। तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे फादर कितने रिच हैं। यानी किसके लिए बोल रहा है वो? कैप्टन हैगबर्ट के लिए बोल रहा है, मजाक करते हुए कह रहा है वही सब। He starves himself for your sake. बेसी कहती है वो तुम्हारे लिए पैसे जोड़ जोड़ के रखने के लिए खुद स्टाफ करते हैं, यानी भूखे रहते हैं, यानी हर चीज़ लो क्वालिटी की खरीदते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए पैसे जोड़ के रखने के लिए। And I have starved for his whim, he said, taking up another piece. Whim का मतलब क्या होता है? Stubbornness, यानी किसी की जिद। तो वो एक और ब्रेड का पीस उठाते हुए खाते हुए बोलता है, हाँ और मैं भूखा रह रहा हूँ इस वक्त उन्हीं की जिद की वजह से। वो मानने को रेडी नहीं कि मैं हैरी हूँ। All he has in this world is for you, she pleaded. Pleaded का मतलब to say something in a serious way, जब आप कोई चीज़ सीरियस वे में किसी को कहते हो तो बहुत सीरियसली बोलती है कि इस दुनिया में उनके पास जो कुछ भी है वो उन्होंने तुम्हारे लिए ही रखा है। Yes, if I come here to sit on it like a dam, toad in a hole. Thank you. And what about the shovel, huh? He always had a queer way of showing his love. तो वो कहता है कि सबसे पहले टोड का मीनिंग देखते हैं। टोड यानी कि फ्रॉग, मेंढक का बच्चा जो होता है जो पानी में रहता है उसको टोड कहते हैं। टैडपोल उसको हिंदी फुल फॉर्म होता है और शॉर्ट में उसको टोड कहते हैं। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ बेवकूफ़ी की तरह यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेंढक का बच्चा जैसे गड्ढे में बैठा रहता है, जो बाहर निकलने के लिए जिसको हेल्प चाहिए रहती है, उस टोड की तरह बस मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और उन्होंने तो मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया है। और जो उनके पास शावल, जो उनका वो बेलचा यूज़ करते हैं, उन्होंने बस वो दिखा के मुझे और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका बहुत ही क्वीर यानी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब तरीका है प्यार दिखाने का मुझे। आई कुड ब्रिंग हिम राउंड इन अ वीक, शी सजेस्टेड टिमिडली। टिमिडली का मीनिंग क्या होता है? इन अ नर्वस वे। तो बेसी थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उनको ऑलमोस्ट एक हफ्ते में समझा बुझा दूंगी और वो मान जाएंगे कि तुम ही उनके बेटे हो। He was too hungry to answer her, and holding the plate submissively to his hand, she began to whisper up to him in a quick, panting voice. He listened, amazed, eating slower and slower, till at last his jaw stopped altogether. Submissively का मतलब क्या होता है? Obediently यानी आराम से, मैनर्स से। तो वो आराम से वो प्लेट होल्ड करके ब्रेड बटर खा रहा था और वो बहुत ज़्यादा भूखा था, खाने के लिए नहीं, बेसी की बातों का जवाब देने के लिए। क्योंकि जब भी बेसी ने बात बोली कि तुम चिंता मत करो मैं एक हफ्ते में उनको मना लूँगी, और तो इस बात का जवाब देने के लिए वो इतना आतुर हो रहा था। और वो मतलब पहले तो वो आराम से पहले उसकी सब बातें सुनता है, क्योंकि बेसी पूरी कानें धीरे धीरे बातें जो है पूरी उसके कान में विस्पर करती है, यानी फुसफुसाहट करती है, और बहुत जल्दी जल्दी पैंटिंग यानी तेज़ तेज़ सांस लेती हुई आवाज़ में जल्दी जल्दी सब उसको बताती कि उन्होंने ये किया है, ये किया है तुम्हारे लिए, वो ऐसा करते थे वैसा करते थे। उसने पूरी उसकी बात सुनी, थोड़ा सा वो अमेज़ हुआ, सरप्राइज़ हुआ। वो खाते खाते स्लो खाने लगा उसकी बातें सुनते सुनते, और आखिरी में धीरे से उसके जो जॉज, उसके जो जबड़े हैं खाते खाते एकदम रुक गए। That's his game, is it? He said in a rising tone of scathing contempt. Scathing का मतलब क्या होता है? Expressing a very strong negative opinion about someone.
जब आप किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव विचार व्यक्त करते हो उसे स्केदिंग कहते हैं। और कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जब आप गुस्से में होते हो, डिसअपॉइंटेड होते हो और ये फील कराते हो सामने वाले को कि देखो मेरी तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देते हुए उसने बोला अच्छा ये गेम है तुम्हारे कैप्टन हैगबर्ट का, बस यही फालतू बातें, आवाज़ तेज करके उसने बोला बेसी से। An ungovernable movement of his arm sent the plate flying out of his fingers. He shot out a violent curse. और उस खाते खाते उसकी उंगलियों के बीच से प्लेट जैसे छूट गई और वो कर्स करना यानी बहुत ही बुरे भले शब्द कहना उसने स्टार्ट कर दिया और चीखने चिल्लाने लग गया वो कैप्टन हैगबर्ट के बारे में। शी श्रैंक फ्रॉम हिम पुटिंग हर हैंड अगेंस्ट द वॉल। अब बेसी उसका बिहेवियर देख के एकदम सिकुड़ गई, डर सी गई और उसने अपने जो हाथ हैं वो एकदम ऐसे दीवार पे ऐसे रख दिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एकदम उसके बिहेवियर से शॉक हो गई। नो ही रेज्ड, ही expects me for his rotten money. Who wants his home? Mad, not he. Don't you think? He wants his own way. He wanted to turn me into a miserable lawyer's clerk. And now he wants to make of me a blamed tame rabbit in a cage. Off me, off me. His subdued, angry laugh frightened her now. Raged का मतलब क्या होता है? To show great anger. जब आप बहुत गुस्सा व्यक्त करते हो। Tame करना टू ब्रिंग समथिंग अंडर योर कंट्रोल, जब आप किसी को अपने कंट्रोल में अपने इशारों पे नचवाना चाहते हो उसे टेम करना कहते हैं। जैसे हम सर्कस में देखते हैं कि आदमी लोग जो जानवरों को टेम करते हैं यानी उनको अपने कंट्रोल में उनको अपने इशारों पे नचवाते हैं। सबड्यूड का मीनिंग क्या होता है? नॉट वेरी लाउड, एक ऐसी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, थोड़ी धीमी आवाज़ है। तो उसने अपना गुस्सा एक्सपेक्ट करते हुए बहुत तेज़ चीखते चिल्लाते बोला कि ये कैप्टन हैगबर्ट सिर्फ मुझसे एक्सपेक्ट करते, सिर्फ उन्होंने मुझसे उम्मीदें लगा के रखी हैं कि और बस वो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँ उनके इस रॉटन यानी सड़े हुए पैसों के लिए जो उसने थोड़े बहुत जोड़ के रखे। हु वॉन्ट्स अस होम, किसको उनका ये छोटा सा घर, छोटा सा ये कॉटेज चाहिए? मैड, मुझे तो नहीं भाई, मैं तो पागल नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और वो बोलता है बेसी से कि कैप्टन हैगबर्ट को सिर्फ हर चीज़ अपने हिसाब से करनी है और वो चाहते हैं कि बस मैं यहाँ पे रहूँ उनके साथ और उस लॉयर का किसी लॉयर के अंडर कोई क्लर्क यानी कोई बाबू बन के रह जाऊँ उनके मुताबिक। और वो चाहते हैं कि जैसे एक पिंजरे में एक रैबिट रहता है वो उस रैबिट की तरह मुझे अपने इशारों पे नचाएं और मुझे अपने घर के पिंजरे में बंद करके रख दें। और बस ये बोलते बोलते उसने अपनी आवाज़ धीरी करी और और गुस्से में इस तरीके से वो हंसने लग गया। और ये जो इसके बिहेवियर्स थे ये अब डरा रहे थे कहीं ना कहीं बेसी को, उसका बिहेवियर। The whole world aren't a bit too big for me to spread my elbows in. I can tell you what's your name, Bessie, let alone a damn parlor in a hutch. Marry. He wants me to marry and settle. And as likely as not, he has looked out the girl too. Dash my soul. And do you know the Judy, may I ask? डैश का मीनिंग क्या होता है? टू हिट समवन विद ग्रेट फोर्स, जब आप किसी चीज़ को हिट करते हो बहुत ज़ोर से। तो यहाँ लिखा है डैश माई सोल, तो कुछ बोलते हुए उसने अपनी छाती जैसे वो पीट रहा था। तो वो कहता है कैप्टन हैगबर्ट जो है ना तुम्हारे, वो सिर्फ मेरी शादी कराना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करा के मुझे सेटल कराना चाहते हैं। और मेरे को तो ये लगता है कि उन्होंने वो कहता है मैं तो श्योर हूँ कि उन्होंने मेरे लिए डेफिनेटली कोई लड़की भी देख रखी है। और फिर वो अपनी छाती पीटता है और फिर वो पूछता है बेसी से तुम क्या जूडी को जानती हो? जूडी नाम की एक लड़की थी, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैरी को ये नहीं पता है कि बेसी ही वो लड़की है जिसको कैप्टन ने उस अपने बेटे के लिए हैरी के लिए देख रखा है कि इसको मैं अपनी बहू बनाऊंगा। ओके। She shook all over with noiseless dry sobs, but he was fuming and fretting too much to notice her distress. He bit his thumb with rage at the mere idea. A window rattled up. Fuming का मतलब क्या होता है? To be very angry about something, जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत गुस्सा होते हो। और fretting का मतलब क्या होता है? To be unhappy about something, जब किसी चीज़ को लेके आप बिल्कुल नाखुश होते हो। Rage का means anger, गुस्सा। तो ये बिहेवियर देख के बेचारी बेसी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से हिल गई और वो बिल्कुल बिना आवाज़ के रोने लगी, सॉब यानी सिसक सिसक के रोने लगी। वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बुरा फील कर रहा था कि वो बेसी की हालत को नोटिस ही नहीं कर पाया कि बेसी कितना रो रही है और कितना डर गई है उसके इस बिहेवियर से। और उसको इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपना अंगूठा काट लिया। किसने?
हैरी हैगबर्ड ने। और फिर उसी वक्त अ विंडो रैटल्ड अप, यानी उसी वक्त एक खिड़की खुलती है। किसकी खिड़की खुली? कैप्टन हैगबर्ड की खिड़की खुली अब। A grinning information fellow, pronounced old Hagbard dogmatically in measured tones, and the sound of his voice seemed to Bessie to make the night itself mad, to pour insanity and disaster on the earth. Dogmatically का मतलब क्या होता है? When one considers himself right and refuse to consider other people's opinion. जब एक इंसान खुद को हमेशा सही समझता है और दूसरे लोगों के ओपिनियंस, विचारों को समझने के लिए हमेशा रिफ्यूज कर देता है कि मुझे सुनना ही नहीं, बस मैं सही हूँ। इनसेनिटी का मतलब क्या होता है? मैडनेस, पागलपन। अब जैसे ही खिड़की खुलती है और चिल्लाना स्टार्ट करते हैं कैप्टन हैगबर्ड की, एक बत्ती सी दिखाता हुआ इन्फॉर्मेशन देने वाला लड़का छोरा मेरे सामने आया है। और वो इस तरीके से बोल रहे थे जैसे उनको सब पता है, वो सही है और तुम लोग तो गलत ही हो। और उनकी जो आवाज़ थी इतनी तेज़ थी कि बेसी को ऐसा लगा कि पूरी ये जो रात जा रही है ये पूरी पागल रात हो चुकी है और इस पूरी धरती पे जैसे डिज़ास्टर आ गया है और पूरा पागलपन भर गई है पूरी धरती पे। इतनी तेज़ आवाज़ में उन्होंने चिल्लाया। Now I know what's wrong with the people here, my dear. Why, of course, with this mad chap going about, don't you have anything to do with him? Bessie, Bessie, I say. तो वो कहते हैं मुझे सब पता है कि इस दुनिया में लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, लोग क्या अपने आप को समझते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये चैप यानी जो लड़का आ रहा है ये क्या करना चाहता है, मुझे सब समझ में आ रहा है। और फिर वो बेसी को चिल्लाते हैं कि बेसी तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है जो तुम इस लड़के के साथ इतनी देर यहाँ बैठी हुई हो। और फिर वो कहते हैं आई से, यानी तुम ध्यान रखो, ज़्यादा इस लड़के के साथ मत बैठो, वरना जब मेरा बेटा हैरी आएगा तो मैं बताऊंगा कि तुम ऐसे बैठी हुई थी इस लड़के के साथ। तो इस तरीके से कैप्टन बहुत चिल्लाते हैं खिड़की खोल के। They stood as if dumb. The old man fidgeted and mumbled to himself at the window. Suddenly he cried piercingly, Bessie, I see you, I'll tell Harry. Fidgeted का meaning क्या होता है? To keep moving continuously because you are nervous. जब आप nervous होते हो, आपको गुस्सा आता है, आप इधर उधर अपने हाथ पैर हिलाते हो, चलाते हो, that is fidgeted. Mumbled यानी अंदर ही अंदर अपने मुंह के अंदर बोलना, बात करना ताकि सामने वाले को सुनाई न दे। तो कैप्टन हैगबर्ड वहाँ खड़े होकर इतनी तेज चिल्ला रहे थे कि सामने ये जो बेसी और जो ये लड़का है हैरी जो खुद को कहता है, ये दोनों वहाँ पे से डम बिल्कुल सुन्न खड़े हो गए इतनी तेज़ आवाज़ सुन के। वो बिल्कुल इधर से उधर हिले जा रहे थे। कैप्टन हैगबर्ड कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे खुद से ही वहीं विंडो पर खड़े होके। और फिर अब एक चुभने वाली आवाज़ में इतनी तेज़ बोलते हैं कि बेसी देख लो, अगर तुम इस लड़के के साथ खड़ी रही तो मैं हैरी को बता दूंगा। शी मेड अ मूवमेंट एज इफ टू रन अवे बट स्टॉप्ड एंड रेज्ड हर हैंड्स टू हर टेम्पल्स। उसने डांट सुनी जब कैप्टन की तो बेसी ने ऐसा मूव किया कि बस वो जस्ट जा ही रही है अपने घर में अंदर, लेकिन फिर वो वहाँ रुकी और उसने अपने टेम्पल्स पे इस तरीके से हाथ रखा। अब टेम्पल्स का मतलब मंदिर होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्पल्स का मतलब आपके सर का ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसे टेम्पल्स कहते हैं। तो उसने सर पे हाथ रख लिया कि बाप रे कितना तेज़ इंसान चिल्ला रहा है, बिल्कुल सर ही फट गया। यंग हैगबर्ड, शैडोई एंड बिग, स्टर्ड नो मोर देन अ मैन ऑफ ब्रॉन्ज। अभी जो यंग हैरी हैगबर्ड खड़ा था वो भी बिल्कुल हिल ढुल नहीं रहा था और वहीं खड़ा हुआ था जैसे कि कोई पीतल का आदमी बन गया, एकदम बिल्कुल जम गया इतनी तेज कैप्टन की आवाज़ सुन के। ओवर देयर हेड्स द क्रेजी नाइट व्हिम्पर्ड एंड स्कोल्डेड इन एन ओल्ड मैन्स वॉइस। व्हिम्पर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू क्राई इन पेन, यानी जब दर्द में चीखता है कोई और इंसान रोता है। तो ये जो रात जा रही थी, रात उनको एकदम क्रेजी पागल रात लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे खिड़की पे खड़े होकर ये कैप्टन हैगबर्ड इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे और उनको स्कोल्ड यानी चीख रहे थे, उनको चिल्ला रहे थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये पूरी रात जैसे रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि बाप रे ये क्या हो रहा है। Send him away, my dear. He's only a vagabond. What do you want is a good home of your own. That chap has no home. He's not like Harry. He can't be Harry. Harry is coming tomorrow. Do you hear? One day more. He babbled more excitedly. Never you fear. Harry shall marry you. अब वैगाबॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन विदाउट होम हु कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैगाबॉन्ड मतलब बंजारा आदमी जिसका कोई घर बार नहीं होता और वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ घूमता फिरता ट्रैवल करता रहता है। बैबल्ड का मीनिंग क्या होता है? टू टॉक क्विकली विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब कोई इंसान बहुत जल्दी कुछ बोलता है और उसकी बात को समझ पाना मुश्किल होता है तो हम कहते हैं वो बैबल कर रहा है। ओके, तो कैप्टन चिल्लाते हैं बेसी से और कहते हैं कि सेंड हिम अवे माय डियर, मेरी बच्ची उसको यहाँ से भगा दो, वो कोई हैरी वैरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक बंजारा आदमी है, वो हैरी हो ही नहीं सकता, उसका कोई घर नहीं है अपना खुद का, तुम उससे बातें कर रही हो।
और हैरी कल आएगा, तुम सुन रहे हो मेरी बात? और सिर्फ एक दिन और की बात है, कल मेरा बेटा आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, वो तुमसे शादी करेगा और तुम्हारा खुद का घर होगा हैरी के साथ, तुम चिंता मत करो। और ये सब चीज़ें वो बहुत बैबल कर रहे थे, बहुत जलेली बोल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें कैप्टन बोल रहे थे। His voice rose very shrill and mad against the regular deep soughing of the swell, coiling heavily about the outer face of the sea wall. Shrill का मीनिंग क्या होता है? हाई एंड अनप्लेजेंट। जब किसी की आवाज़ बहुत तेज़ और सुनने में बहुत ख़राब अनप्लेजेंट लग रही है। सोइंग का मतलब क्या होता है? मेक अ विस्लिंग साउंड। जब सीटी निकालने वाली कोई आवाज़ होती है उसे हम सोइंग कहते हैं। तो कैप्टन एग्बर्ट की आवाज़ इतनी तेज़ और इतनी सुनने में जैसे कान फट रहे थे उन लोगों के, और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जो रेगुलर सीटी बजती है ना कंटिन्यूसली, वैसी उनकी आवाज़ थी। और वो जो सी वॉल था, जो उसके घर के सामने जो सी था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ से विस्लिंग साउंड आ रहा है। तो उनकी आवाज़ बहुत वॉज वेरी हाई एंड अनप्लेजेंट। He will have to. I shall make him, or if not, he swore a great oath. I'll cut him off a shilling tomorrow and leave everything to you. I shall, to you. Let him starve. The window rattled down. अब कैप्टन हैगबर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे को तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी, और अगर वो नहीं करेगा तो मैं उससे करवाऊंगा तुमसे शादी, और फिर भी अगर वो ना करे तो मैं कसम खाता हूँ और मैं ओथ लेता हूँ, जैसे कि मैं बिल्कुल कसम खाता हूँ कि मैं उसको अपना एक शिलिंग यानी अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, मैं पक्का तुम्हें दे दूंगा जो भी मेरा कुछ मैंने जमा करके रखा है। भूखे मरने दो, स्टाफ करने दो उसको, मेरे बेटे को, अगर उसने तुमसे शादी नहीं करी तो। और ये बोल के कैप्टन ने अपना दरवाज़ा, अपनी खिड़की जो थी वो बंद कर दी। Harry drew a deep breath and took one step towards Bessie. So it's you, the girl, he said in a lowered voice. She had not moved and she remained half turned away from him, pressing her head in the palms of her hands. My word, he continued with an invisible half smile on his lips. तो अब जैसे ही ये बात सुनी हैरी ने, तो उसने एक बहुत गहरी सांस ली और फिर वो बेसी की तरफ एक कदम बढ़ के आके बोलता है कि अच्छा, ओ तुम ही वो लड़की हो जिसको मेरे फादर ने मेरे लिए पसंद करके रखा है। तो और ये जब वो बोल रहा था हैरी, तो बेसी बिल्कुल भी नहीं हिली और वो तो हैरी की तरफ से आधी टर्न करी हुई उससे खड़ी रही वहीं पर ही। और उसने जो अपना जो पाम्स है, अपने जो हाथ है, वो अपने हेड पे इस तरीके से वो ऐसे करके खड़ी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत शाय फील कर रही थी। और फिर ये बात बोलते हुए हैरी के फेस पे थोड़ी स्माइल आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेसी को भी थोड़ा बहुत लाइक कर रहा है, तो इसलिए उसको जब पता चलता है तो ही समहाउ लाइक्स दिस थिंग। आई हैव अ ग्रेट माइंड टू स्टॉप, हर एल्बोज वर ट्रेमलिंग वायलेंटली। तो अब हैरी कहता है कि चलो, अब मेरे पास एक हफ्ता रुकने के लिए कोई मानो कोई वजह है, क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने बेसी यानी तुम्हें मेरे लिए पसंद किया, तो चलो एटलीस्ट मेरे पास कोई रीज़न है यहाँ रुकने के लिए, वरना तो मैं कभी भी यहाँ नहीं रुकता। और बेसी के जो एल्बोज है, जो हाथ हैं, बहुत बुरी तरीके से शेक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से पहले उससे ये सारी टाइप की बातें किसी ने नहीं कही। फॉर अ वीक ही फिनिश्ड विदाउट अ पॉज। तो वो कहता है चलो एक हफ्ता मैं रुक जाऊंगा, जब तक तुम मना लो कैप्टन हैगबर्ट को कि भाई मैं ही उनका बेटा हैरी हूँ। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर फेस। बेसी को बहुत शर्म आ रही थी, कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील हो रहा था कि मुझसे आज से पहले किसी बॉय ने ऐसी बातें कभी भी नहीं कही। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने घर में लगी रही अपने अंधे फादर की सेवा करने में, तो उसने अपने हाथ जो है अपने फेस पे इस तरीके से दे मारे, बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी मच शाय। He came up quite close and took hold of her wrists gently. She felt his breath on her ear. अब वो थोड़ा सा क्लोज आ गया बेसी के और उसने उसके हाथ पकड़ लिए, और कहीं ना कहीं जो उसकी ब्रीदिंग की वॉइस थी हैरी की, वो अपने कानों में फील कर पा रही थी। It's a scrape. I am in this, and it is you that must see me through. He was trying to uncover her face. She resisted. He let her go then, and stepping back a little, have you got any money? He asked. I must be off now. Scrape का मीनिंग क्या होता है? To remove something from surface. जब आप कोई पर्दा हटा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर से, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेसी ने जैसे शर्म के मारे
हाथ अपने फेस पे रखे हुए थे, तो वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था उसके फेस से, लेकिन वो रेजिस्ट कर रही थी, यानी शर्म के मारे अपने फेस से अपना हाथ नहीं हटा रही थी। तो उसने उसको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील ना कराते हुए एक स्टेप पीछे लिया और वो बोलता है कि चलो, उसने सडनली इन सब के बीच में एक न्यू टॉपिक, एक नई क्वेश्चन पूछा और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। She nodded quickly, her shamefaced head, and he waited, looking away from her, where trembling all over and bowing her neck, she tried to find the pocket of her dress. तो उसने नॉड किया, यानी अपना सर हाँ में हिलाया कि हाँ, और अपना शर्म से भरा हुआ जो फेस था उससे उसने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, और फिर वो कांपते हुए पूरा अपना गर्दन झुकी हुई में ही अपना पूरा पॉकेट वॉकेट चेक करी थी कि कहीं मेरे पास कुछ पैसे हैं क्या। Here it is, she whispered. Oh, go away, for God's sake. If I had more, I would give it all to forget, to make you forget. तो वो कहती है हाँ ये लो मेरे पास कुछ पैसे हैं, धीरे से वो बोलती है और कहती है जाओ जाओ यहाँ से, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, और अगर मेरे पास कुछ और पैसे भी होते तो भी मैं वो पैसे तुम्हें दे देती ताकि तुम भूल जाओ कि यहाँ पे क्या हुआ, और हमारे बीच में जो भी इंटीमेसी हुई उसको तुम सब कुछ यहाँ पर ही भूल जाओ। He extended his hand. No fear, I've forgotten a single one of you in the world. Some gave me more than money, but I'm a beggar now. And you women always had to get me out of my scrapes. यहाँ पर scrapes का meaning क्या है? Here to remove someone harshly. यानी जब आप किसी को बुरी तरीके से हटा देते हो, बेसिकली यहाँ पे किसी को अपनी ज़िंदगी से हटाने की बात हो रही है। तो वो अपना हाथ बढ़ाते हुए पैसे लेता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं भूल गया इस दुनिया में एक एक वो शब्द, वो वर्ड भूल गया जो तुमने मुझसे कहे थे, और मैं समझो कम्प्लीटली तुमको भूल गया, और लोग मुझे कुछ लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं बेगर यानी भिखारी बन गया हूँ। और जो वुमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, ये ऐसे ही होती हैं, और इस तरीके से आज तक, इससे पहले कभी भी मैंने अगर किसी अपनी लाइफ में किसी वुमन को, किसी औरत को अप्रोच किया है तो उन्होंने इस तरीके से, बुरी तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी से उन्होंने मुझे निकाल दिया, किसी ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। He swaggered up to the parlor window and, in the dim light filtering through the blind, looked at the coin lying in his palm. It was a half sovereign. He slipped it into his pocket. She stood a little on one side, with her head drooping, as if wounded, with her arms hanging passive by her side, as if dead. Swaggered का मीनिंग क्या होता है? टू वॉक इन अ टू कॉन्फिडेंट एंड प्राउड मैनर। जब आप बहुत ही गर्वित होकर, बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनर में वॉक करके वहाँ से निकलते बनते हो, दैट इज स्वैगर। डूड बन के जब अब आप बेसिकली वहाँ से निकलते हो, तो वो धीरे से डूड बन के बहुत कॉन्फिडेंट वे में पैसे लेके उसके घर का जो पार्लर विंडो है, यानी घर का जो वो लिविंग एरिया है कॉटेज का, वहाँ पे जो विंडो है वहाँ से निकलता है, और वहाँ पे जो लाइट है काफ़ी डिम लाइट है, फिल्टरिंग थ्रू द ब्लाइंड है, यानी कि हल्का फुल्का धुंधला दिख रहा है, वहाँ पे कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा, और उस धुंधली लाइट में उसने अपने हाथ में रखे हुए सिक्के को देखा जो उसको बेसी ने दिया था। वो हाफ सॉवरेन था, यानी उस ज़माने की जो करेंसी है उसका सिक्का था उस टाइम। उसने बिना किसी शर्म के वो पैसे जो थे अपने पॉकेट में रख लिए। वो कोने में उस तरफ खड़ी रही बेसी, और उसका जो सर था वो नीचे की तरफ झुका हुआ था, और ऐसे खड़ी थी जैसे कि वो कोई ज़ख्मी लड़की है। उसके हाथ जो थे दोनों उसके साइड में इस तरीके से हैंग करे हुए थे जैसे कि वो कोई डेड यानी कोई मरी हुई व्यक्ति है। You can't buy me, he said, and you can't buy yourself out. वो ये पैसे जेब में रख के बोलता है, कहता है तुम मुझे खरीद नहीं सकती बेसी, और ना ही अब तुम मुझे अपने चंगुल से खुद को अपने चंगुल से मुझसे छुड़वा सकती हो। यानी वो बेसिकली ये बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें अब कभी, मैं नहीं भूल पाऊंगा तुम्हें, और तुम भी मुझे नहीं भूल पाओगी, और तुम मुझे भूल भी नहीं सकती। तो इस तरीके से वो वहाँ से गया नहीं पैसे लेके हैरी, और वो इस तरीके की बातें बेसी से बोलता। He set his hat firmly with a little tap, and next moment she felt herself lifted up to in the powerful embrace of his arms. Her feet lost the ground. Her head hung back. He showered kisses on her face with a silent and overmastering ardor, as if in haste to get at her very soul. Overmastering का मतलब क्या होता है? To overpower someone. जब आप किसी के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करते हो, यानी किसी के ऊपर अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हो। आर्डर का मीनिंग क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो। हेस्ट का मतलब क्या होता है? इन अ हरी, यानी क्विकली, कोई चीज़ बहुत जल्दी करना। तो ये चीज़ बोल के जो हैरी होता है वो अपनी हैट को बहुत अच्छे से फिक्स करता है, और उसी वक्त उसने समहाउ आई गेस
he and next moment she felt herself lifted up in the powerful embrace of his arms. और just next moment में ही उसने बेसी को हक कर लिया, उसने उसको पावरफुली अपने आर्म्स में, अपने हाथों में ले लिया. एंड बेसी ऐसा फील कर रही थी कि उसको किसी ने लिफ्ट कर लिया, यानी किसी ने शायद उसको गोदी में उठा लिया. क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है शी लॉस्ट द ग्राउंड, यानी ज़मीन से वो ऊपर उठी हुई थी, तो माइट बी समवन हैज़ लिफ्टेड हर अप. उसका जो हेड है वो पीछे की तरफ था. एंड ही शावर्ड लॉट्स ऑफ किसेस ऑन हर फेस. एंड इस तरीके से ही वॉज शावरिंग लव ऑन हर, जैसे कि वो उसको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, और इतनी क्विकली इन अ वेरी हरी, जैसे कि वो माइट बी बेसी के अंदर से उसकी सोल ही बाहर ले लेगा. ही वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स वेरी क्विकली. He kissed her pale cheeks, her hard forehead, for heavy eyelids, her faded lips, and the measured blows and sighs of the rising tide accompanied the enfolding power of his arms, the overwhelming might of her caresses. Caresses का मीनिंग क्या होता है? टू टच somebody in a loving way. जब आप किसी को बहुत प्यार से टच करते हो, दैट इज caresses. तो वह उसने बेसी को कहाँ कहाँ किस किया? उसके पेल चीक्स यानी पीले गालों पे, उसके हार्ड फोरहेड यानी बहुत ही कड़क माथे पर, हर हैवी आईलिड्स यानी थकी हुई भारी आँखों पे उसने वहाँ पर उसको किस किया, और फेडेड लिप्स यानी जिसका कलर उड़ा हुआ हो लिप्स का, वहाँ पे उसने उसको किस किया. अब ये सारी चीज़ें जो ये एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, पेल, हार्ड, हैवी, फेडेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसी ने अपनी लाइफ में इतना काम किया है, अपने फादर की इतनी सुनी है, उसने कभी भी वो उन लड़कियों जैसी लाइफ नहीं जी जो नॉर्मल लड़कियां जीती हैं. उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ रखा था, उसका माथा बहुत हार्ड था, उसकी आंखें काम से, थकावट से भरी बहुत भारी हो गई थी, और उसके लिप्स का रंग उड़ा हुआ था, जैसे कि आज से पहले उसको कभी कोई लड़का नहीं मिला हो. और इसलिए ये सब चीज़ें बताई गई कि बेसी की इतनी बुरी हालत थी, और उस मोमेंट पे उसने उसको किस किया. And the measurable blows and sighs of the rising tide accompanied the enfolding power of his arms. उसने अपनी आर्म्स में बहुत टाइटली उसको होल्ड करके रखा हुआ था, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लोज एंड साइज यानी बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ्स की, ब्रीदिंग की साउंड था, और वो उसको बहुत ज़्यादा लविंग वे में टच कर रहा था. It was as if the sea breaking down the wall protecting all the homes of the town had sent a wave over her head. बेसी के लिए फीलिंग कैसी थी? जैसे कि उसके घर के सामने जो समुद्र था, जैसे कि वो सब दीवारें तोड़ के फांद के उसके सर पे पूरी लहरें जैसे आ गई हों, उसके लिए ये फीलिंग थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया. It passed on. She staggered backwards with her shoulders against the wall, exhausted as if she had been stranded there after a storm and shipwreck. Staggered का मीनिंग क्या होता है? To walk with short steps. जब आप छोटे छोटे कदमों से वॉक करते हो. एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड यानी बहुत थक जाना. स्ट्रैंडेड का मीनिंग लेफ्ट इन अ प्लेस दैट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम. आप एक ऐसी जगह जैसे छूट गए और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, मतलब आप वहाँ से निकलना भी चाहते हो लेकिन निकलना नहीं पा रहे या खुद नहीं जाना चाह रहे, बस आप वहीं रह गए हो. ओके. इट पास ऑन. फाइनली उनके बीच में जो ये लव मेकिंग थी, ये समय भी बीत गया. वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके पीछे की तरफ जाती है. उसके जो शोल्डर्स थे वो पूरे दीवार की तरफ पीछे उसने चिपका लिए. वो बहुत थक गई, एज इफ उसकी पूरी एनर्जी अपने इन इमोशंस में उसकी लग गई, तो माइट बी शी इज़ वेरी टायर्ड. और वो ऐसा उसके लिए ऐसी फीलिंग थी जैसे कि उसके ऊपर कोई तूफान आ गया. शिप रैक यानी तूफान आ गया, और एक जो शिप पूरी टूट जाती है उसके बाद जो तूफान आता है, वैसा कुछ तूफान वाली फीलिंग उसको आ रही थी. और ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी जगह वो अभी खड़ी है कि जहाँ से वो निकलना चाहती है बट निकल भी नहीं पा रही, क्योंकि वो उस जगह में बिल्कुल जैसे जकड़ी हुई है. She opened her eyes after a while. थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, and listening to the firm, leisurely footsteps going away with the conquest, began to gather her skirts, staring all the time before her. Conquest का मतलब an act of conquering something, यानी कि जब आपने किसी को जीत लिया, conquer कर लिया, that is conquest. थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसको सामने हैरी नहीं दिखा, उसको सिर्फ फुटस्टेप्स, उनको पैरों की आवाज़ आई जो आराम से वहाँ से वॉक करते हुए जा रहे थे. और वो फुटस्टेप्स की आवाज़ ऐसी आवाज़ थी कि जब आप किसी चीज़ को जीत लेते हो और उसके बाद जब आप चल के जाते हो टक 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 अपने जूतों की आवाज़ लेके, तो वो जो किसी को जीतने वाली जो पैरों की आवाज़ होती है, वैसी उसको आवाज़ आई. किसकी? हैरी के वहाँ से जाने की. उसने जल्दी से अपने कपड़े वपड़े ठीक ठाक किए और वो जल्दी से वहाँ पे घूरने लगी कि वो कहाँ गया. Suddenly she darted through the open gate into the dark and deserted street. Darted का मीनिंग क्या होता है? To move with great speed. जब आप एक स्पीड में वहाँ से निकलते हो. और deserted का मतलब empty, खाली.
वो बहुत स्पीड से जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा खोलती हुई गई और उसने अंधेरी भरी हुई खाली स्ट्रीट पे देखा कि हैरी कहाँ है। स्टॉप, शी शाउटेड, डोंट गो। उसने बहुत जोर से चिल्लाया कि रुक जाओ, मत जाओ। And listening with an attentive poise of the head, she could not tell whether it was the beat of the swell or his fateful tread that seemed to fall cruelly upon her heart. Poise का मीनिंग क्या होता है? अ काम एंड कॉन्फिडेंट बिहेवियर। जब आप बहुत आराम से कॉन्फिडेंट बिहेवियर रख रहे हो, बहुत काम हो, आपको कोई चिंता नहीं, आराम से वॉक करके आप निकल गए वहाँ से। फेटफुल यानी हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द फ्यूचर। कोई ऐसी चीज़ आपके साथ घटित हो गई जिसका फ्यूचर में आपके ऊपर बहुत गहरा असर हो। ट्रेड यानी कि वॉक, किसी की वॉक, चाल। उसने सुना कि जो हैरी है आवाज़ लगाने के बाद भी रुक नहीं रहा। उसका जो हेड है वो आराम से वॉक करते हुए वहाँ से निकल गया और वो देख रही बहुत काम और आराम से कॉन्फिडेंट वे में वो वहाँ से वॉक करते हुए चला गया। और उसकी जो पैरों की आवाज़ है, ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पैरों की चाल है, उसकी जो वॉक की आवाज़ है, ऐसा लग रहा था उसके दिल पे बहुत बेरहमी से वो आवाज़ पड़ रही है और उसका फ्यूचर में बहुत गहरा असर होने वाला है बेसी के ऊपर, क्योंकि वो शायद ये दिन कभी भी नहीं भूल पाएगी कि एक लड़का आया, उसके साथ लव मोमेंट्स शेयर किए और वो चला गया। बेसी बुलाती रह गई बट वो रुका ही नहीं। प्रेजेंटली एवरी साउंड ग्रू फेंटर। और अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो हर उसकी पैर की जो आवाज़ है वो फेंट होती जा रही है, यानी वो दूर जाता जा रहा है तो आवाज़ कम होती जा रही है उसके पैरों की। एज दो शी वर स्लोली टर्निंग इनटू स्टोन। और जैसे जैसे आवाज़ कम हो रही है वैसे वैसे बेसी समझो एक पत्थर में कन्वर्ट होती जा रही है, बिल्कुल सुन्न हो गई कि मेरे साथ क्या हो गया। A fear of this awful silence came to her, worse than the fear of death. और suddenly एक awful यानी बहुत बुरा बुरा वहाँ पे सन्नाटा छा गया, यानी कि दूर तक चला गया हैरी, वहाँ पे अब है ही नहीं। और ये जो सन्नाटे की आवाज़ थी ये मौत के डर से भी ज़्यादा खतरनाक फील हो रही थी इस वक्त बेसी को, क्योंकि वो बिल्कुल शॉक्ड है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ। शी कॉल्ड अपॉन हर एबिंग स्ट्रेंथ फॉर द फाइनल अपील। हैरी, एबिंग, एबिंग का मीनिंग टू बिकम वीकर, यानी आप जब कमज़ोर होते जा रहे हो, उसके शरीर से मानो जैसे पूरी वो कमज़ोर हो गई और वो स्ट्रेंथ, उसकी पूरी ताकत निकल गई है, लेकिन ये शॉक बर्दाश्त करके और फिर भी उसने अपनी मानो ताकत को इकट्ठा करते हुए उसको समझो एक फाइनल, एक आखिरी बार बुलाया कि हैरी, बुलाया उसने उसको। नॉट इवन द डाइंग एको ऑफ अ फुटस्टेप, यानी कि एक आवाज़ नहीं थी पैर की गूंज की, यानी वो वहाँ से दूर तक जा चुका था, यानी वो जगह छोड़ के जा चुका था। नथिंग, कोई आवाज़ नहीं। द थंडरिंग ऑफ द सर्फ, the voice of the restless sea itself seemed stopped. Surf क्या होता है? The white part on the top of the waves in the sea. समुद्र में लहरों के ऊपर जो झाग बनती है, वाइट कलर की जो फैन आती है, उसको आप सर्फ कहते हो। रेस्टलेस यानी कि नॉट काम, कोई ऐसी चीज़ जो शांत नहीं रहता। तो अब जो सर्फ, बार बार जो लहरें बन रही हैं, जो सर्फ निकल रही थी उसके घर के सामने समुद्र में, उसकी आवाज़ और जो समुद्र जो बहुत तेज़ तेज़ जिसमें लहरें थी, जो कभी भी शांत नहीं रहता समुद्र, हमेशा उसमें वेव्स रहती हैं, वो सब अब ऐसा लग रहा था सब कुछ स्टॉप हो गया, सब कुछ शांत हो गया उस वक्त, और वहाँ हो भी गया था। There was not a sound, no whisper of life, as though she were alone and lost in that stony country of which she had heard, where madmen go looking for gold and spurn the find. Spurn means to refuse something that someone has offered to you. Spurn means आपको अगर किसी ने कोई चीज़ ऑफर की है, कोई चीज़ दी है और आप उसे लेने से रिफ्यूज़ करो कि नहीं हमें नहीं चाहिए, दैट इज़ स्पर्न। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, यानी कि एक चिड़िया, एक चींटी की भी आवाज़ नहीं थी, और उसको ऐसा लगने लगा वो बिल्कुल अकेली हो गई है। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे मेक्सिको की कहानी बनाई थी, गैम्बेसोनोस की स्टोरी बताई थी हैरी ने उसको, कि वो एक पथरीली स्टोन से भरी हुई कंट्री थी जहाँ पे मैडमैन, पागल आदमी जो थे गैम्बेसोनोस, वो सिर्फ गोल्ड खोजते रहते थे और फिर वो जब चले जाते थे और अगर कोई उनको गोल्ड ऑफर भी कर रहा था तो मना कर देते थे कि गोल्ड नहीं चाहिए, जितना हमें चाहिए था उतना हमने ले लिया, अब फिर हम घूमेंगे फिरेंगे, खत्म होएगा तो फिर वापस आएंगे। तो उसको बेसिकली वहाँ पे खड़े हुए बिल्कुल अकेला खाली लग रहा था, कि एकदम वो अकेली रह गई, वहाँ पर कोई भी नहीं था। कैप्टन हैगबर्ट इनसाइड द डार्क हाउस हैड केप्ट ऑन अलर्ट। अलर्ट का मतलब टू बी अटेंटिव, जब आप बहुत अटेंटिव हो कि हाँ ठीक है। तो जो कैप्टन हैगबर्ट थे वो अपने घर के अंदर अंधेरे में बैठे थे, लेकिन वो अटेंटिव थे कि चलो ठीक है बाहर कोई है। अ विंडो रैन अप, सडनली उनकी विंडो फिर से खुलती है, एंड इन द साइलेंस ऑफ द स्टोनी कंट्री अ वॉइस स्पोक ओवर हर हेड, हाई अप इन द ब्लैक एयर, द वॉइस ऑफ मैडनेस, लाइज एंड डिस्पेयर, द वॉइस ऑफ इनएक्सटिंग्विशेबल होप। डिस्पेयर का मतलब वेयर
व्हेन यू लूज ऑल होप, जब आप सारी उम्मीद खो बैठते हो, दैट इज डिस्पेयर। और इनएक्सटिंग्विशेबल का मतलब एवर लास्टिंग, जो चीज़ हमेशा अनंत काल तक रहती है। तो सडनली कैप्टन हैगबर्ट की खिड़की खुलती और एकदम इतने सन्नाटे में एक जैसे कि आवाज़ बोल पड़ती है बेसी के सर के ऊपर, इतनी तेज़ आवाज़, और रात के अंधेरे में उनकी आवाज़ बिल्कुल मैडनेस, पागलों की तरह इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला के बोल रहे थे। अब वो तो बोल रहे थे, लेकिन बेसी वहाँ पे खड़ी थी जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, और जो आवाज़ थी उसकी, उनकी कैप्टन हैगबर्ट की, वो ऐसा लग रहा था एक ऐसी आवाज़ थी जो कि एवर लास्टिंग होप है। यानी उनकी आवाज़ में, उनकी बातों में सिर्फ यही सुनाई पड़ रहा था कि कल मेरा बेटा आएगा, कल मेरा बेटा, वो कल जो शायद कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि शायद उनका बेटा अभी भी आया था और आकर चला भी गया, और बेसी के लिए कितनी डिज़ास्टरस सिचुएशन क्रिएट करके चला गया और अंदर घर में भी नहीं गया। इज़ ही गॉन येट दैट इन्फॉर्मेशन फेलो, डू यू हियर हिम अबाउट माई डियर? तो अब कैप्टन बेसी से पूछते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देने वाला छोरा फेलो, वो गया, उसकी आवाज़ तुम्हें अभी आ रही है कि नहीं? She burst into tears. No, 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 I don't hear him anymore, she sobbed. और बेसी बहुत तेज तेज सिसक सिसक के रोने लगती और कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे अब उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि अब वो वहाँ से चला गया वो लड़का। He began to chuckle up there triumphantly. Triumphantly का मतलब क्या होता है? In a successful manner. तो ये बात सुन के वहाँ ऊपर खिड़की पर खड़े कैप्टन हैगबर्ट चकल करते हैं, यानी इस तरीके से हंसते हैं, और ऐसे हंसते कि जैसे वो किसी चीज़ में बहुत सक्सेसफुल हो गए, और कहते हैं यू फ्राइटेंड हिम अवे, गुड गर्ल, नाउ वी शैल बी ऑल राइट, डोंट यू बी इम्पेशेंट माई डियर, वन डे मोर। तो वो कहते हैं कि तो अच्छा हुआ तुमने उसको डरा कर भगा दिया यहाँ से, गुड गर्ल, और अब तुम्हें बेसपर इम्पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दिन और की बात है, यानी कल मेरा बेटा हैरी आएगा और फिर वो तुमसे शादी करेगा। In the other house, old Cowell, wallowing regally in his armchair with a globe lamp burning by his side on the table, yelled for her in a fiendish voice, Bessie, Bessie, you, Bessie. अब wallowing का मतलब क्या होता है? To take great pleasure and comfort. जब आप आराम से सुकून ले रहे हो, आराम फरमा रहे हो, कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हो। रीगली मीन्स लाइक अ किंग, एक राजा की तरह जब आप कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हो। फींडिश का मतलब वेरी अनप्लेजेंट एंड क्रूअल, ऐसी आवाज़ जो बहुत ख़राब है और बहुत जालिम आवाज़ की, जब आप किसी को चिल्ला रहे हो और गाली बक रहे हो। तो अब अगले ही कॉटेज में ओल्ड काविल यानी जोशिया काविल, बूढ़ा काविल जो बेसी का फादर है, वो ऐसे बैठा हुआ था अपनी आर्म चेयर पे जैसे कि वो कोई राजा की तरह कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। उसी के साइड में उसका एक लैंप है, पुराना सा लैंप जो जल रहा है, और वो वहाँ से अंदर से येल करता है, यानी चीखता चिल्लाता है बेसी के लिए बहुत ही बुरी आवाज़ में कि बेसी अंदर आओ, यू बेसी, और फिर गाली गलौज करना स्टार्ट कर देता है बेसी को। She heard him at last and as if overcome by fate, began to totter silently back towards her stuffy little inferno of a cottage. टॉटर का मीनिंग क्या होता है? टू वॉक इन अ वे एज इफ गोइंग टू फॉल, ऐसे लड़खड़ाते हुए चलना कि जैसे कि अब आप गिरी जाओगे। इन्फर्नो का मतलब क्या होता है? हेल, यानी कि जैसे एक हेल होता है, एक हेवन होता है, यानी एक स्वर्ग होता है, एक नर्क, वैसे ही हेल यानी कि नर्क। तो फाइनली बेसी को आवाज़ आती कि ओके मेरे फादर मुझे बुला रहे हैं, और वो सुनती है, और वो इस तरीके से वॉक करते हुए, लड़खड़ाती हुए अपने घर में वापस जाती है। उसका जो अंदर घर है वो स्टफ़ी, यानी बिल्कुल सब चीज़ों से भरा हुआ, ठसा हुआ घर है, और वो ऐसे लड़खड़ाते हुए वापस उस घर में जाती है, ये सोचते हुए कि शायद अब वापस मुझे इसी हेल, इसी नर्क में वापस जाना है जहाँ मुझे अपने फादर की वही सेवा करनी है, जहाँ मेरे फादर मुझ पे इतना जुल्म करते हैं। जो खुशी मुझे अभी मिली थोड़ी देर पहले, वो शायद कुछ ही देर के लिए थी, और अब वापस से मेरी ज़िंदगी वही पुरानी वाली लाइफ हो गई जहाँ मुझे एक नर्क वाली ज़िंदगी जीनी पड़ रही। इट हैड नो लोफ्टी पोर्टल। लोफ्टी पोर्टल मीन्स टॉल डोरवे, बड़े बड़े दरवाजे। तो जिस दरवाजे से वो एंटर करके अंदर अपने कॉटेज में जा रही थी, वहाँ पे कोई बड़ा दरवाज़ा नहीं था, वही छोटा सा दरवाज़ा जहाँ पे वो एंटर कर रही है। नो टेरिफिक इंस्क्रिप्शन ऑफ फोर फिएटेड होप्स, और कोई भी उम्मीदों की, होप्स यानी उम्मीदें, और फोर फिएटेड यानी कि जब्त। तो उसके घर की दीवारों पर कोई भी ऐसी इंस्क्रिप्शन, कोई भी ऐसी कोई प्यारी सी पेंटिंग नहीं बनी थी जिसको देख के कोई इंसान उम्मीद लगाए या होप लगाए। क्यों? क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें अब ख़त्म हो गई, क्योंकि हैरी वहाँ से जा चुका है। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वेर इन शी हैड सिंड। उस बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा सिन, कौन सा पाप कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो गया। Captain Hagbird had gradually worked himself into a state of noisy happiness up there.
कैप्टन हैगबर्ट जो ऊपर अपनी खिड़की पर खड़े हुए हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो बहुत खुश हैं कि चलो ये पागल बेवकूफ़ स्ट्रेंजर जो आया था वो चला गया, और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें कर रहे हैं खुशी के मारे। गो इन, कीप क्वाइट, शी टर्न्ड अपॉन हिम टेयरफुली फ्रॉम द डोर स्टेप बिलो। और कैप्टन वहाँ पे खुशी खुशी बोलते हैं कि जाओ अंदर चली जाओ, और वो टर्न होके अपनी आंखों में आंसू भर के अंदर अपने दरवाजे से अपने घर के अंदर चली जाती है। He rebelled against her authority in his great joy at having got rid of that last of that something wrong. कहीं ना कहीं कैप्टन हैगबर्ट को बहुत खुशी थी अपनी अथॉरिटी को लेके, अपनी पावर को लेके कि, और वो उनको ग्रेट जॉय, बहुत खुशी मिल रही थी कि चलो छुटकारा मिला, गेट रेड यानी छुटकारा मिला उस समथिंग रॉन्ग से। क्यों? क्योंकि जो वो स्ट्रेंजर आया हुआ था उसमें कैप्टन हैगबर्ट को कुछ सही नहीं लग रहा था, उनको समथिंग रॉन्ग ही लग रहा था कि नहीं कुछ गलत है, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तो उनको खुशी हुई कि चलो एक गलत व्यक्ति यहाँ से गया, छुटकारा मिला उससे। It was as if all the hopeful madness of the world had broken out to bring terror upon her heart, with the voice of that old man shouting of his trust in an everlasting tomorrow. कैप्टन हैगबर्ट ऊपर खिड़की पे खड़े होके बहुत खुशी मना रहे थे, आवाज़ तेज़ तेज़ कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि टुमारो, कल मेरा बेटा आएगा, कल मेरा बेटा आएगा। वो टुमारो जो एवर लास्टिंग है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाला कल है, यानी वो कल ऐसा कल था जो कभी नहीं आने वाला था। क्यों? क्योंकि उनका बेटा कभी नहीं आएगा। और आज अगर शायद वो स्ट्रेंजर सच में ही हैरी था और आया भी था, तो वो आकर चला गया, क्योंकि वो कल अब कभी नहीं आने वाला। ऐसा लग रहा था कि as if all the hopeful madness of the world broken out to bring terror upon her heart. ऐसा लग रहा था कि बेसी के दिल पर पूरी दुनिया में जितनी भी उम्मीदें हैं, पागलपन है इस पूरी दुनिया में जितना भी, वो सब डर डर के मारे उसके दिल पर जैसे टूट पड़ा। उसके साथ एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो जैसे जैसे वो तेज़ खुशी मनाने की आवाज़ सुन रही थी कैप्टन हैगबर्ट की, वैसे वैसे उसके दिल पे ऐसा लग रहा था कि टेरर, डर आ रहा था कि वो कल या वो टुमारो की उम्मीद कर रहे हैं कैप्टन हैगबर्ट, जो शायद कभी भी नहीं आने वाला। और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 6 फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फाइनली 6 पार्ट्स के बाद ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आप हमें चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं which is magnetbrains.com, और आपको वहाँ पे सारी ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुँचा रहा है, बिना किसी 1 या 2 वीडियो के बाद भी चार्ज करे हुए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे तो हमें हमारे सोशल अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।